श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तिगण भगवान शिव कथा के रसतत्व का ध्यान से श्रवण करें एवं भगवान शिव पर दृढ़ भरोसा करें। आपके समस्त कार्य भगवान शिव की कृपा से निश्चित पूर्ण होंगे। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अथ चत्वारविंशो अध्याय। शिवरात्रि व्रत महात्म्य के प्रसंग में व्याध एवं मृग परिवार की कथा तथा व्याधेश्वर लिंग का महात्म। ऋषिगण बोले, हे सूत, आपकी वाणी को सुनकर हम लोग अत्यंत आनंदित हुए। आप उसी उत्तम व्रत को प्रीति से विस्तार पूर्वक कहिए। हे सूत, यहाँ पर इस उत्तम व्रत को पहले किसने किया तथा अज्ञानता पूर्वक भी इस व्रत को करने से उसको कौन सा उत्तम फल प्राप्त हुआ? सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, मैं इस विषय में एक निषाद का सर्व पाप नाशक पुराना इतिहास कहता हूँ। आप सभी लोग सुनिए। पूर्व समय में किसी वन में गुरुदुह नामक कोई बलवान, निर्दयी तथा क्रूर कर्म में तत्पर भील कुटुंब के साथ रहता था। वह सदैव वन में जाकर प्रतिदिन पशुओं का वध करता था और वहीं वन में निवास करते हुए अनेक प्रकार की चोरी किया करता था। उसने बाल्यावस्था से लेकर कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया। इस प्रकार वन में उस दुष्टात्मा का बहुत समय बीत गया। किसी समय शिवरात्रि का उत्तम दिन आया, परंतु विशाल वन में निवास करने वाले उस दुष्टात्मा को उसका कुछ भी ज्ञान नहीं था। इसी समय भूख से पीड़ित उसके माता पिता तथा स्त्री ने उससे कहा, हे वनेचर, हमें भोजन दो। उनके ऐसा कहने पर वह भील भी धनुष लेकर शीघ्र ही मृगों को मारने के लिए सारे वन में घूमने लगा। दयोग से उस समय उसे कुछ भी न मिला। तब तक सूर्यास्त हो गया। इससे वह बहुत दुखी हुआ। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? आज मुझे कुछ भी नहीं मिला। घर में जो बालक है उनकी तथा माता पिता की क्या दशा होगी और जो मेरी स्त्री है उसका क्या हाल होगा। अतः मुझे कुछ लेकर ही जाना चाहिए। बिना भोजन लिए घर जाना व्यर्थ होगा। ऐसा विचार कर वह व्याध किसी जलाशय के समीप गया और जहाँ जल में उतरने के लिए घाट था वहाँ जाकर बैठ गया। इस स्थान पर जब पीने के लिए कोई जंतु अवश्य ही आएगा, तब उसे मारकर मैं अपना कार्य सिद्ध करके आनंद पूर्वक अपने घर चला जाऊंगा। इस प्रकार का विचार कर वह भील जल लेकर पास ही स्थित किसी बिल्व वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। कब कोई जीव आए और कब मैं उसे मारूं, ऐसा मन में विचार करता हुआ वह भूखा प्यासा व्याध वहाँ बैठा रहा। उस रात के प्रथम प्रहर में प्यास से व्याकुल एक हरनी चकित हो कूदती फांदती वहाँ आई। तब उसे देखकर उसने प्रसन्न हो उसे मारने के लिए शीघ्र ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसके ऐसा करते ही जल तथा कुछ बिल्व पत्र नीचे गिर पड़े, जहाँ पर एक शिवलिंग था। इस प्रकार प्रथम प्रहर की शिव पूजा व्याध के द्वारा संपन्न हो गई, जिसकी महिमा से उसके पाप नष्ट हो गए। वहाँ के उस शब्द को सुनकर भय से व्याकुल हरणी व्याध को देखकर यह वचन कहने लगी। मृगी बोली, हे व्याध, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। तब हरिणी की वह बात सुनकर व्याध ने यह वचन कहा। व्याध बोला, आज मेरा सारा परिवार भूखा है। मैं तुम्हें मारकर उन्हें तृप्त करूंगा। तब उसके इस दारुण वचन को सुनकर एवं उस महादुष्ट को देखकर मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अच्छा, कोई उपाय करती हूँ। ऐसा विचार कर वहाँ पर उसने यह वचन कहा। मृगी बोली, हे व्याध, यदि मेरे अनर्थकारी देह के मांस से तुम्हें सुख प्राप्त हो जाए तो इससे अधिक पुण्य और क्या हो सकता है। मैं निसंदेह धन्य हो जाऊंगी, इसमें संदेह नहीं है। लोक में उपकारी जीव को जो पुण्य होता है उस पुण्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। किंतु तुमसे एक विनती करती हूँ कि मेरे सभी बच्चे इस समय मेरे आश्रम में हैं। उन्हें अपनी बहन अथवा स्वामी को सौंपकर मैं पुनः आ जाऊंगी। हे वनेचर, तुम मेरी बात को झूठ मत मानो। मैं अवश्य यहाँ तुम्हारे पास पुनः आ जाऊंगी, इसमें संदेह नहीं है। सत्य से ही यह पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य से ही समुद्र तथा सत्य से जल की धारा बहती है। सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। सूत जी बोले, उसके इस प्रकार कहने पर भी जब उस व्याध ने उसकी बात नहीं मानी, उसका कहना नहीं माना, तब विस्मित एवं भयभीत उस हरिणी ने पुनः यह वचन कहा। मृगी बोली, हे व्याध, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो। मैं शपथ लेकर कहती हूँ कि यदि मैं
जा करके अपने घर से तुम्हारे पास न लौटूं तो वेद विक्रयी एवं त्रिकाल संध्योपासन हीन ब्राह्मण को तथा अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करके कर्म में तत्पर रहने वाली स्त्रियों को जो पाप लगता है, कृतज्ञ को जो पाप लगता है, शिव विमुख को जो पाप लगता है, परद्रोही को जो पाप लगता है, धर्म का उल्लंघन करने वाले को जो पाप लगता है, विश्वासघाती एवं छल करने वाले को जो पाप लगता है, वह सब पाप मुझे लगे यदि मैं तुम्हारे पास पुनः न लौटूं। इस प्रकार अनेक शपथ करके जब वह हरिणी वहीं खड़ी रही तब उस भील ने विश्वास करके घर जाओ ऐसा कह दिया। तब हरिणी प्रसन्न होकर जल पी करके अपने स्थान को चली गई। तब तक उसका प्रथम प्रहर बिना निद्रा के बीत गया। इसी बीच उसकी बहन जो दूसरी हरिणी थी वह उत्कंठा पूर्वक उसे खोजती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने बाण को पुनः खींचा, जिससे पहले के समान ही जल तथा बिलपत्र शिव जी के ऊपर गिर पड़े। उसके कारण संयोग बस महात्मा सदाशिव की दूसरे पहर की भी पूजा हो गई, जो व्याध के लिए सुखप्रद थी। उस हरिणी ने उसकी ओर देखकर कहा, हे वनेचर, यह क्या कर रहे हो? उसने पहले की भांति अपना प्रयोजन कहा। यह सुनकर उस मृगी ने पुनः कहा। मृगी बोली, हे व्याध, सुनो, मैं धन्य हूँ। आज मेरा देह धारण करना सफल हुआ, क्योंकि इस अनित्य शरीर से उपकार होगा, परंतु मेरे बच्चे घर पर हैं, उन्हें मैं अपने स्वामी को सौंपकर पुनः यहाँ आ जाऊंगी। व्याध बोला, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हें अवश्य मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर हरिणी विष्णु की शपथ करती हुई कहने लगी। मृगी बोली, हे व्याध, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं पुनः न जाऊं तो अपनी बात से, यदि मैं पुनः न आऊं तो अपनी बात से विचलित होने वाले का जिस प्रकार सुकृत नष्ट हो जाता है, अथवा जो मनुष्य अपनी विवाहिता स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री से समागम करता है, जो वेद धर्म का उल्लंघन कर मनमाने मार्ग से चलता है, विष्णु भक्त होकर जो शिव की निंदा करता है, माता पिता की छाया के आने पर जो बिना श्रद्धादि किए उसे सोना ही पिता देता है, अपने दिए हुए वचन को जो संताप का अनुभव करते हुए पूरा करता है, इन्हें जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे यदि मैं ना आऊं। सूत जी बोले, उसके ऐसा कहने पर व्याध ने मृगी से कहा, जाओ। तब वह मृगी भी प्रसन्न हो जल पीकर अपने स्थान पर चली गई। तब तक उस व्याध का दूसरा पहर भी बिना निद्रा के बीत गया। इसी समय तीसरा पहर आने पर मृगी के आने में विलंब जानकर वह चकित हो उसे ढूंढने लगा। तब उस प्रहार में उसे एक मृग जलमार्ग की ओर आता हुआ दिखाई पड़ा। उस पुष्ट मृग को देखकर वह व्याध बहुत ही प्रसन्न हुआ और धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे मारने के लिए उद्यत हो गया। हे द्विजों, उस समय भी उस व्याध के ऐसा करते ही उसके प्रारब्ध बस कुछ बिलपत्र शिव जी के ऊपर गिर पड़े। इस प्रकार उस रात्रि में उस भील के भाग्य से तीसरे प्रहर की भी शिव पूजा हो गई। इस तरह से शिव जी ने उसके ऊपर अपनी कृपा लुता प्रकट की। वहाँ उस शब्द को सुनकर उस मृग ने कहा, हे वनेचर, यह क्या कर रहे हो? तब वह व्याध बोला कि मैं अपने कुटुंब के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध का यह वचन सुनकर मृग प्रसन्न चित्त हो गया और बड़ी शीघ्रता से उस व्याध के यह वचन कहने लगा। हरिण बोला, मैं धन्य हूँ जो इतना पुष्ट हूँ, जिससे तुम्हारी तृप्ति हो जाएगी। जिसका शरीर उपकार के लिए प्रयुक्त न हो उसका सब कुछ निष्फल हो जाता है। जो सामर्थ्य युक्त रहता हुआ भी उपकार नहीं करता उसका सामर्थ्य निष्फल ही है और वह परलोक में जाने पर नरक प्राप्त करता है। किंतु मैं अपने बच्चों को उनकी माता को सौंपकर और उन सभी को धैर्य देकर पुनः आ जाऊंगा। उसके ऐसा कहने पर वह व्याध अपने मन में बहुत ही विस्मित हुआ। थोड़ा शुद्ध मन वाले तथा नष्ट हुए पाप समूह वाले उस व्याध ने यह वचन कहा। व्याध बोला, जो जो यहाँ आए वे सभी तुम्हारे ही जैसा कहकर चले गए, किंतु वे वंचक अभी तक नहीं लौटे। हे मृग, तुम भी संकट में प्राप्त होकर उसी प्रकार झूठ बोलकर चले जाओगे। आज इस प्रकार में जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, हे व्याध, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो, मैं झूठ नहीं बोलता। यह सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही प्रतिष्ठित है। जिसकी वाणी मिथ्या होती है
उसका पुण्य क्षण भर में नष्ट हो जाता है। तथापि हे वीर, तुम मेरी सत्य प्रतिज्ञा को सुनो। संध्या काल में मैथुन करने से, शिवरात्रि को भोजन करने से, झूठी गवाही देने से, धरोहर का हरण करने से, संध्या रहित ब्राह्मण को जिसके मुख से शिव नाम का उच्चारण नहीं होता, समर्थ होते हुए भी जो कार्य नहीं करता, शिव पर्व के दिन बेल के तोड़ने से, अभक्ष भक्षण से और बिना शिव पूजन किए हुए, शरीर में बिना भस्म का लेप किए हुए जो भोजन करता है, इन सभी को जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे यदि मैं पुनः लौट कर न आऊं। सूत जी बोले। उसका यह वचन सुनकर व्याध ने उससे कहा, जाओ शीघ्र लौट कर आना। तब वह हरिण जल पीकर चला गया। उसके बाद भली भांति प्रतिज्ञा किए हुए सभी मृग और मृगी अपने आश्रम में जाकर परस्पर मिले और एक दूसरे को सारा समाचार परस्पर निवेदन किया। इस प्रकार सारा वृतांत सुनकर सभी ने सत्य पास में नियंत्रित होने के कारण विचार किया कि हमें वहां निश्चित रूप से जाना चाहिए और तब तक अपने बालकों को धीरज देकर वे जाने को तैयार हो गए। उनमें से जो हरिणी सबसे बड़ी थी, उसने अपने स्वामी से कहा, हे मृग, तुम्हारे बिना ये बालक किस प्रकार यहाँ निवास करेंगे? हे प्रभु, मैं व्याध के पास जाने के लिए पहले प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, अतः पहले वहाँ मुझे जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहें। उसकी यह बात सुनकर छोटी हरिणी ने यह वचन कहा, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, आज मैं जाती हूँ और तुम यहीं पर रहो। यह सुनकर मृग ने कहा, मैं ही वहाँ जा रहा हूँ, तुम दोनों यहीं रहो, क्योंकि माता के द्वारा ही बालकों की रक्षा होती है। तब स्वामी की बात सुनकर उन्होंने उसे धर्म के अनुकूल नहीं समझा। वे बड़े प्रेम से अपने पति से कहने लगी कि विधवा बनकर जीना धिक्कार है। उसके बाद उन बालकों को धैर्य देकर तथा उन्हें पड़ोसियों को सौंपकर वे सभी शीघ्र वहां गए जहां व्याध श्रेष्ठ स्थित था। तब वे सभी बच्चे भी यह सोचकर उनके पीछे पीछे चल पड़े कि इनकी जो गति होगी वह गति हमारी भी हो। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उन्हें देखकर व्याध अत्यंत हर्षित हो उठा और धनुष पर बाण चढ़ाने लगा। इतने में शिव जी के ऊपर पुनः जल और बिलपत्र गिर पड़े। उससे चतुर्थ प्रहर की भी उत्तम पूजा संपन्न हो गई। फिर तो क्षण भर में ही उसका सारा पाप नष्ट हो गया। उस समय दोनों मृगियों एवं मृग ने शीघ्रता पूर्वक कहा, हे व्याध श्रेष्ठ, अब तुम हम लोगों पर कृपा करो और हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर भील आश्चर्यचकित हुआ। शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसे दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान रहित ये मृग धन्य है, ये परम सम्मानीय है जो अपने शरीर से परोपकार करने में तत्पर हैं। मैंने ये समय मनुष्य जन्म पाकर भी क्या फल प्राप्त किया? मैंने दूसरों के शरीर को पीड़ित करके अपने शरीर का पालन किया। हाय, मैंने नित्य अनेक पाप करके अपने कुटुंब का पालन पोषण किया। इस प्रकार के पाप करने के कारण अब आगे मेरी क्या गति होगी? मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? हाय, मैंने तो जन्म से ही पाप किया है। मैं इस समय ऐसा सोच रहा हूँ, मेरे जीवन का धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त हुआ वह व्याध अपने बाण को उतारते हुए कहने लगा कि हे श्रेष्ठ मृगो, तुम लोग धन्य हो, अब जाओ। तब उसके इस प्रकार कहने पर शंकर जी ने प्रसन्न होकर अपने लोक पूजित उत्तम स्वरूप को उसे दिखाया। उसके बाद कृपा पूर्वक उस व्याध को स्पर्श कर शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे वीर, मैं तुम्हारे इस व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याध भी शिव जी के स्वरूप को देखकर क्षण मात्र में मुक्त हो गया और मैंने आज सब कुछ पा लिया, ऐसा कहता हुआ शिव के चरणों के आगे गिर पड़ा। शिव जी ने भी प्रसन्नचित होकर उसे गुह ऐसा नाम देकर उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखकर उसे दिव्य वर दिए। शिव जी बोले, हे व्याध, सुनो, इस समय तुम श्रृंगबेरपुर में अपनी श्रेष्ठ राजधानी बनाकर यथेष्ट दिव्य सुखों का उपभोग करो। वहाँ अक्षय रूप से तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी। हे व्याध, तुम देवताओं के लिए भी प्रशंसनीय रहोगे। तुम्हारे घर साक्षात श्री रामचंद्र जी निश्चित रूप से पधारेंगे। मेरे भक्तों से प्रेम करने वाले वे
तुमसे मित्रता करेंगे और मेरी सेवा में आसक्त चित्त वाले तुम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। सूत जी बोले, इसी बीच में वे सभी मृग भी शिव जी का दर्शन कर उन्हें प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए। वे शिव के दर्शन मात्र से साप मुक्त हो गए और दिव्य देह धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक चले गए। तभी से शिव जी अर्बुदाचल पर्वत पर व्याघेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन तथा पूजन से शीघ्र भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठो, उस भील ने भी उस दिन से सुखों का उपभोग करके उपरांत श्री राम की कृपा प्राप्त कर शिव सायुज्य प्राप्त कर लिया। अज्ञानवश इस व्रत को करके उसने सायुज्य मुक्ति को प्राप्त किया, जो फिर यदि भक्ति भाव से युक्त मनुष्य शुभ सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। मैंने समस्त शास्त्रों तथा अनेक धर्मों का चिंतन करके इस शिवरात्रि व्रत को सर्वोत्कृष्ट कहा है। अनेक प्रकार के व्रत, अनेक प्रकार के तीर्थ, अद्भुत दान, विविध यज्ञ, नाना प्रकार के तप एवं अनेक प्रकार के जप भी इस शिवरात्रि की तुलना नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वालों को अत्यंत शुभ दिव्य भोग एवं मोक्ष देने वाले इस शिवरात्रि व्रत को सदा करना चाहिए। इस प्रकार मैंने व्रतराज इस नाम से विख्यात इस शुभ शिवरात्रि व्रत का संपूर्ण रूप से वर्णन किया। आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं? बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। Hare Rama,
ओम करे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा